लोग जानते नहीं कि हम लोग रास्ते पर भी चलते थे तो परछाई से लोग घृणा करते थे, परछाई से जाती थी, वहाँ से खड़े होके मारपीट होती थी, लेना होती थी ना। जे मत दबा ना। अरे यार हमारी परछाई से घृणा होती थी। हम रास्ते में 12 बजे के बाद चलते थे क्योंकि 12 बजे के बाद परछाई छोटी होनी शुरू हो जाती है। यही तो है गाड़ी की, 12 बजे के बाद परछाई छोटी होनी शुरू हो जाती है। तो ये दुर्दशा जो हमारी थी, ये दुर्दशा बताने के लिए कैडर होता है कि आपकी स्थिति पहले क्या थी। आप इस देश के राजा थे। माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि आप इस देश के राजा थे और राजा बनिए और राजा हमेशा बने रहिए। और आज जा करके अपने घर की दीवारों पर रोज लिख दीजिए हम इस देश के राजा थे। तो सुबह उठेंगे, जब आप सुबह उठेंगे हम इस देश के राजा देखेंगे। दूर जाएंगे, इनके घर पे जाएंगे, हम इस देश के राजा थे। इनके घर पे जाएंगे तो हम इस देश के राजा थे। इनके घर पे जाएंगे तो हम इस देश के राजा थे। तो आपके अंदर एक भावना जागृत होगी कि हमारा राजपाट भी होना, आपके अंदर एक भावना जागृत होगी कि हमारा, सुनील जी, कि हमारा राजपाट भी होना चाहिए। लेकिन राजपाट आपका कैसे होगा, इसके लिए ये लोकतंत्र है। राजपाट आपका कैसे होगा, इसके लिए ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी मेहनत करके आपके लिए एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार लंदन से दिया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस चल रही थी लंदन में, गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में चल रही थी। महात्मा गांधी जी भी थे, नेहरू जी भी थे, सरदार पटेल थे, बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर थे। अंग्रेज ने पूछा, वहाँ के गवर्नर ने पूछा कि आपके देश को हम आज़ाद करना चाह रहे हैं तो बताइए वोट का अधिकार किसको किसको मिलना चाहिए। तो उनका साहब जो ग्रेजुएट हो, जो कम से कम इंटर पढ़ा हो, जो हाई स्कूल पास हो, उसे वोट का अधिकार मिलना चाहिए। उनका ठीक हो। बाबा साहब खड़े हो गए। उनका नहीं साहब मेरी आपत्ति है। उनका क्या, कैसा वोट का अधिकार अगर आप हाई स्कूल पास वाले तक को देंगे तो हमारे लोगों को स्कूल जाने का अधिकार ही नहीं है। हमारे लोगों को स्कूल जाने का तो अधिकार ही नहीं है। जब स्कूल जाने का अधिकार नहीं है तो हमारे लोग पढ़ेंगे कैसे। तब उनका भाई दूसरी बात बताओ, ये फेल हो गया। तो उनका जिसके पास है राजस्व की रसीद हो, लगान की रसीद हो, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर फिर खड़े हो गए कि माय लॉर्ड माफ़ करिएगा, सॉरी, हमारे लोगों के पास तो एक बिस्वे भी ज़मीन नहीं है। हमारे लोगों के पास अपना घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। हमारे लोगों के पास छप्पर डालने के लिए ज़मीन नहीं है। जब उनके पास ज़मीन नहीं है तो वो खेती नहीं कर सकते हैं। जब खेती नहीं कर सकते हैं तो वो लगान कहाँ से देंगे, और जब लगान नहीं देंगे तो रसीद कहाँ से आएगी उनके पास लगान की। तो अब वो अंग्रेज़ गवर्नर नाराज़ हुआ। जब अंग्रेज गवर्नर नाराज हुआ तो उसने कहा डॉक्टर अंबेडकर तुम बताओ कि वोट देने का अधिकार किसको किसको होना चाहिए। तो उन्होंने कहा माय लॉर्ड, वोट देने का अधिकार उस प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महिला को होना चाहिए जिसकी, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे किसी समाज की उम्र 21 वर्ष निर्धारित होनी चाहिए। और उसी समय ये तय हो गया कि 21 वर्ष वाला ही वोट डालेगा। अब आप सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने लंदन जा कर के 21 वर्ष की उम्र निर्धारित की, लेकिन लंदन जाते समय बाबा का सबसे प्रिय पुत्र बीमार था, वो मर गया था। लोगों ने सुनाया भी होगा कि लंदन जाते समय बाबा साहब का प्रिय पुत्र राजरतन जो सबसे छोटा था वो बीमार था, वो मर गया था। अरे माता जी बैठिए बैठिए बैठिए। वो मर गया था। उनके भाई दौड़ते हुए आए कि भीमा
तू कहाँ जा रहा है? तू लंदन जा रहा, तेरा एक बेटा बचा हुआ था वो मर गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे अपने बेटे के मृत्यु से रुक करके मैं अपने करोड़ों बेटों की पल नहीं देना चाहता हूँ। अगर बाबा साहब उस वक्त लंदन नहीं पहुँचे होते, बाबा साहब अपने बेटे के अंतिम संस्कार में रुक गए होते, बाबा साहब अपने परिवार की रोती हुई आंखों से बहते हुए आंसू को देखते हुए रुक गए होते, तो आज आपको वोट का अधिकार नहीं मिलता। आज आपको वोट का अधिकार नहीं मिलता। और जब आपको वोट का अधिकार नहीं मिलता तो जो बात मानवर काशीराम साहब कह रहे थे, बाद में कहा उन्होंने जो बातें कि हम इस देश के राजा थे, राजा कैसे बनते आप? अब भूल जाते कि हम इस देश के राजा थे। आप लिखते रहो दीवारों पर अपने घरों में, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिसका वोट अधिक मिलेगा, जिसका वोट होगा वो सरकार बनाएगी। ये दुर्भाग्य है कि हमारा वोट सबसे ज़्यादा है। हमारा वोट का मतलब बहुजन का वोट, हमारा वोट का मतलब बहुजन का वोट। बहुजन का वोट सबसे ज़्यादा है, 85% बहुजन है। लेकिन हमारा बहुजन बिखरा हुआ है। हमारा बहुजन आज भी सामाजिक रूप से गुलामी की बेड़ियों में है, आर्थिक रूप से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, शैक्षणिक रूप से गुलाम की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, धार्मिक रूप से भी गुलाम की बेड़ियों में जकड़ा है। किसी का धर्म यही नहीं कहता है कि भाईचारा बनाओ, चाहे वो धर्म हिंदू का हो, चाहे धर्म मुस्लिम का हो, चाहे वो धर्म सिख का हो, चाहे वो धर्म जैन का हो, चाहे वो धर्म बौद्ध का हो। सारे धर्म के लोग कहते हैं कि गले मिलो, एक दूसरे को गले लगाओ, सब धर्म कहते हैं ना। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश में इतनी जातियां बनी हुई हैं। 6743 जातियों में केवल बहुजन बंट गया है। 6743 जातियों में इसका भाई बहुजन बंट गया है, और बहुजन बंटने के कारण वो एक नहीं हो पा रहा है। हम एक करने का प्रयास करते हैं, वो एक हो नहीं पा रहा है। जैसे मेढक में, अगर मेढक को तराजू में तौलने का प्रयास करिए तो मेढक को कभी आप तराजू में तौल नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? कि वो खुद से पूछ के उधर चला जाएगा। और तो मेढक को हम तोड़ने के लिए क्या सरकारें करती हैं? मेढक को तोड़ने के लिए उसको इंजेक्शन लगाती है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी ने सबको इंजेक्शन लगाने का काम शुरू कर दिया। सबको 5 किलो राशन वाला इंजेक्शन लगा दिया, सब किलो 2 किलो चने की दाल वाला इंजेक्शन लगा दिया, सबको सरसों का तेल देने वाला इंजेक्शन लगा दिया। लग रहा है इंजेक्शन? हाँ। सबको सिलेंडर देने के नाम पर इंजेक्शन लगा दिया। और ये इंजेक्शन ऐसा लग गया है कि हमारे लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है, और एक परिवार में अगर 8 लोग हैं तो 8-25 40 किलो गेहूँ मिल गया। आराम से घर आए, महीने भर का खर्चा हो गया। ससुर पूरे बिहार में जाए। कौन सी राजनीति है? कौन से हम समाज के लोग हैं? हमारे बाप दादा इतिहास, हमारे बाप दादा राज करने वाले थे, या हमारे दादा भिखारी? कोई मतलब नहीं है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हमारा पेट भर रही है, कोई किसी को हम राशन देने के कारण हमारा वोट वही जाएगा। हमारा वोट जा रहा ना, हमारा वोट वही जाएगा। तो कैडर ये है, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हो, उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ो, राजनीतिक रूप से उन बेड़ियों को तोड़ो, आर्थिक रूप से उन बेड़ियों को तोड़ो, और धार्मिक रूप से उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ो, सांस्कृतिक सामाजिक रूप से उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ो। और नहीं तोड़ोगे, नहीं जुड़ोगे, नहीं भाईचारा बनाओगे, तो ऐसे ही सरकारें आती रहेंगी, आपको इंजेक्शन लगता रहेगा, और कुछ दिनों के बाद वो इंजेक्शन भी बंद हो जाएगा। जब आप असहाय हो जाओगे, जैसे हम लोग कहते रहे आपको, सरकारें समझाती रही आपको, नौकरी पेशा करने वाले को बताते रहे कि आप ये आप क्या कहते हैं, आप अपना परिवार सीमित करिए,
योगी जी का आदेश हो गया, भैया ज़्यादा समय नहीं लेंगे। योगी जी का आदेश हो गया, 2 बच्चे जिसके पास हैं और 2 बच्चे के बाद अगर आपने तीसरा बच्चा पैदा कर लिया तो आपका वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आज के बाद अखबार पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो हम आपको बता रहे हैं कि 2 बच्चे जिसके पास हैं, अगर आपने तीसरा बच्चा पैदा कर लिया तो आपको वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। तो वही हालत जो हम आज आपको कहते हैं कि हम बहुजन हैं, हमारी संख्या भारी है, हम जब चाहें अपना राजा बदल सकते हैं, हम जब चाहें अपना राजा बना सकते हैं, हम जब चाहें बीडीसी का मेंबर बन सकते हैं डॉक्टर साहब, हम जब चाहें प्रधान बन सकते हैं, हम जब चाहें विधायक बन सकते हैं, हम जब चाहें सांसद बन सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इस बात को सोचने का प्रयास नहीं किया तो आप कुछ नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपके अंदर की वो तिकड़म नहीं है। आप भोले भाले लोग हो, आप सीधे साधे लोग हो, आप मजदूर कस लोग हो। आपको अपनी भुजाओं का बल केवल मालूम है कि मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं अपने खेती में काम करके मजदूरी करके अपने परिवार को पाल लूँगा। लेकिन जब आप पास वोट नहीं रहेगा, जब आपका पास वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा तो आप लोकतंत्र में राजा नहीं बन पाओगे। और जब लोकतंत्र में राजा नहीं बन पाओगे तो आपके अंदर फिर गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ डाल दी जाएंगी, जैसे उस जमाने में वो सनातन धर्म अपनाना चाह रहे हैं। वो सनातन धर्म, जिस धर्म में मैं किसी की धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो सनातन धर्म अपनाना चाह रहे हैं जिस धर्म में छुआछूत हो, जिस धर्म में एक दूसरे को कोई छू ना सके। मुस्लिम समाज का सबसे प्यारा नारा है भाईचारा। मुस्लिम साहब ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है, भोजन लिए हुए तो सब लोग उसी में से तोड़ तोड़ करके रोटी खा लेंगे नहीं डॉक्टर। मुस्लिम समाज सब तोड़ तोड़ के रोटी उसी में से खा लेंगे। हम जाएंगे, भैया जरा किनारे खिसक जाओ, भैया जरा किनारे खिसक जाओ, हम किनारा देखते हैं, हम किनारा देखते हैं। ईसाई समाज का धर्म क्या है? ईसाई समाज के अंदर सेवा भाव है। सेवा भाव क्या है? ईसाई इंग्लैंड से आया, दुनिया के तमाम कोनों से ईसाई यहाँ पर आए और उन लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल सबसे पहले खोला, लोगों को पढ़ाना सिखाया, लोगों को पढ़ना सिखाया। जब सारी बातें वो सीख गए तो लोगों को गले भी लगाया, लोगों को गले लगाया। तो उनका धर्म है सेवा भाव करना। मदर टेरेसा आज भी फेमस है पूरे विश्व। मुस्लिम का क्या भाईचारा बनाना, ईसाई का क्या हो गया सेवा भाव करना,